कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने विधानसभा ब्लॉक और सेक्टर वार चुनाव संचालन समितियों का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि इन समितियों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने विधानसभा प्रभारी और विधायक विक्रम सिंह नेगी के आग्रह पर इन समितियों का गठन किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि विधायक लखपत सिंह बुटोला को चोपता ब्लॉक, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत को अगस्त्यमुनि और पूर्व विधायक ललित फरसवाण को उखीमठ ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि यहां पर लगातार केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के क्रम में जो है समितियों का गठन किया गया है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर जो है इन समितियों का गठन किया है। आपको बता दें कि विधानसभा प्रभारी और विधायक विक्रम सिंह नेगी के आग्रह पर इन समितियों का गठन किया गया है। कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव संचालन समितियों का गठन हुआ है जिनको यहाँ पर चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई बड़े नाम हैं और खुद कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला को चोपता ब्लॉक की जिम्मेदारी मिली है, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत को अगस्त्यमुनि और पूर्व विधायक ललित फरसवाण को उखीमठ ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस चुनाव के मद्देनजर तो कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और विधानसभा प्रभारी नेगी के आग्रह पर यहां पर ये समितियों का गठन किया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा द्वारा। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यहाँ पर जो है संचालन समितियों का गठन कर दिया गया, चुनाव का संचालन ये समितियां करेंगी। कितनी समितियां बनाई गई हैं और किन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है? केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऐसे में क्योंकि जो केदारनाथ उपचुनाव के प्रभारी हैं विक्रम सिंह नेगी, उनके प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी जो हैं उनके आग्रह पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इन समितियों का गठन किया है और उखीमठ ब्लॉक की जिम्मेदारी जहां पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत को दी गई है, इसी के साथ ही चोपता ब्लॉक लखपत बुटोला को दी गई है। इसी के साथ ही तमाम ब्लॉकों की जो जिम्मेदारी है वो पूर्व तमाम विधायकों को दी गई है। इसी के साथ ही क्षेत्र पंचायत स्तर पर अभी समन्वय समिति का कांग्रेस ने गठन किया गया है। समन्वयकों को नियुक्त किया गया है कि किस प्रकार से आपसी समन्वय करके कांग्रेस इस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को जीत सके, क्योंकि जिस प्रकार से मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को एक जीत मिली थी, उसके बाद कांग्रेस का जो जोश है वो कहीं न कहीं बढ़ा हुआ है और उसके बाद अब कहीं न कहीं समन्वय समिति, क्योंकि प्रभारी जो है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के, उनके निर्देश पर ये समिति का गठन किया गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इन समितियों का गठन किया है और खुद करण मेहरा ही लगातार मॉनिटरिंग इन तमाम समितियों की कर रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं से बैठक हो, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ आपसी समन्वय बनाना हो, पूरी फील्ड रिपोर्ट लेना हो या खुद प्रचार प्रसार में जुटना हो, स्टार प्रचारक की भूमिका में इस समय करण मेहरा है। लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो या एक स्टार प्रचारक के रूप में हो, करण मेहरा लगातार केदारनाथ विधानसभा के तमाम गाँवों में घूम रहे हैं, तमाम मंडलों में घूम रहे हैं और लगातार वहां का जायजा ले रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क साध कर केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करण मेहरा कर रहे हैं। वहीं पार्टी की विचारधारा को जो है जनता तक पहुंचाने का काम यहाँ पर करण मेहरा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है दिग्गजों को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, आखिर कितनी पकड़ इन नेताओं की है उस क्षेत्र में जहाँ की इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक नेताओं की बात रही तो इसमें जैसे लखपत बुटोला है, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत है, वर्तमान प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी है, इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य है, प्रीतम सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है। तमाम जो नेता हैं वो दिग्गज नेता जो हैं वो जा रहे हैं और जनता से संपर्क साध रहे हैं। इसी के साथ ही समन्वय समितियों में, क्योंकि 5 मंडलों में 5 समन्वयकों को नियुक्त किया गया है, इस समिति 5 समितियों का गठन यहाँ पर किया गया है और वही समितियां जो है लगातार आपसी समन्वय बनाकर केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रही है। तो कहीं ना कहीं पकड़ जो है
स्थानीय नेताओं की सहायता से जनता में पकड़ बनाने के बाद कहीं न कहीं ये समितियां जो हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप रही हैं। उसके बाद ही अगले दिन की रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। निश्चित रूप से क्योंकि कांग्रेस किसी भी हाल में यहाँ पर बैकफुट पर अब नहीं आना चाहती है और लगातार इस चुनाव में अपनी पकड़ बनाने के लिए इन समितियों के माध्यम से कांग्रेस नई नई पैतरे यहाँ पर अपना रही है कि किस प्रकार से जनता से संपर्क साधा जा सके, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको किस प्रकार जनता तक पहुंचाया जा सके और किस प्रकार से कांग्रेस को जो है मजबूती प्रदान की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। यहाँ पर चुनाव संचालन समितियों का गठन आप लोगों ने किया है, इसके पीछे का मकसद क्या है और क्या जिम्मेदारियां इन समितियों को दी गई हैं? देखिए दिव्या जी, इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी हथकंडा अपना सकती है, किसी भी स्तर तक गिर सकती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को मजबूती से वहां पर खड़ा रखें और देखें कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो और अपने प्रत्याशी को मजबूत करने का काम करें। तो निश्चित हमें भी काम करना है। इन लोगों ने तो अपने सारे मंत्री वहां बैठा दिए, तो हमें भी अधिकार है कि कम से कम अपने लोगों को वहां का दायित्व दिया जाए और चुनाव को सही तरह से निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए। जी, यहाँ पर जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, अमूमन भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर आरोप लगाती है कि टूट देखने को मिलती है, अंतरकलह देखने को मिलती है। क्या इस बार तमाम जो दिग्गज हैं आपके वो साथ में हैं या फिर अभी भी इस तरीके की खबरें देखने को मिलेगी हमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि दूसरी पार्टी के अंदर किस तरह से नफरत फैलाई जाए। वो तो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी पार्टी एक है और पार्टी के सारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, सबका केवल एक मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना इस समय बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर नफरत कहां तक पहुंच गई, शहरों से पहाड़ों की ओर तक नफरत पहुंचने का काम करा दिया इन लोगों ने। तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो नफरत भी खत्म होगी, विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सब कुछ तभी फायदा होगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के बस का कुछ काम करना है नहीं। ये लोग सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, फूट डलवा सकते हैं और वही वो काम करते हैं। जैसे देश के अंदर फूट डाल रहे हैं, राज्य के अंदर वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में फूट डल जाए, तो ये लोग चाहते हैं। और लेकिन हमारे सारे नेता एक है, सब नेता का एक मकसद है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए सब काम करेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष जी, हमारे साथ सचिन गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार दिव्या जी। जी, सचिन जी, यहाँ पर कांग्रेस ने भी तैयारियों के मद्देनजर जो है संचालन समितियों का गठन करा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी का मैं बयान अभी सुन रहा था, वो किसी सत्ता में आने की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन में देखने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ना तो प्रदेश में कोई विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, एक उपचुनाव को छोड़कर, और ना ही जो है देश में कोई चुनाव आ रहे हैं। 3 बार जो है देश की सत्ता से बाहर रहे और 2 बार जो है उत्तराखंड की सत्ता से बाहर रहने के बाद भी जो है अभी भी सत्ता का लोभ जो है इनके मन से नहीं जा रहा है। और जहां तक बात है उपचुनाव की, तो उपचुनाव में तो कांग्रेस अभी एक मत है ही नहीं। कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति भले चाहे गठित कर दी हो, लेकिन इनके जो प्रत्याशी हैं वो ही जो है उन्हीं के लेकर जो है कांग्रेस में अभी तक मतभेद रहे हैं। और जहां तक सवाल है उपचुनाव को जीत को लेकर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के युवा धाकर धामी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर जो है हम जनता के बीच में जा रहे हैं। केदार बाबा का आशीर्वाद जो है आशा जी के साथ है और निश्चित रूप से आशा नौटियाल जी भारी बहुमत से जो है ये केदारनाथ जी के उपचुनाव को जीतने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। और लगातार जो है वहाँ का जो फीडबैक वहाँ पे आम जनता का मिल रहा है, कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, निश्चित रूप से इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे किसी प्रकार से जो है जीत से जो है कांग्रेस या कोई अन्य दल रोक सकता है। अच्छा सचिन जी, मंगलौर उपचुनाव हो या बद्रीनाथ उपचुनाव हो, उसके बाद आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आपके सामने कंपटीशन है या फिर आप कांग्रेस को कंपटीशन मान ही नहीं रहे हैं? देखिए, मंगलौर चुनाव में हमारा प्रत्याशी जो है हमेशा तीसरे नंबर पे रहा करता था और मंगलौर में हमारी जीत, हार के भी जो है हम उस जीत को इसलिए मान रहे हैं कि हमने वहां पर जो है कड़ी टक्कर देते हुए जो है हम नंबर 2 पे नहीं बल्कि केवल 500 वोटों के अंतर से जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां पे हारा, तो हम वहां पे भी जो है अपने आप को जीत मानते हैं। और जहां तक बात है उपचुनाव केदारनाथ जी की, तो केदारनाथ जी के चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के
जो निरंतर, चाहे वो यूसीसी का कार्य हो, चाहे वो लखपति दीदी का कार्य हो, चाहे ऑल वेदर रोड का काम हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम हो, चाहे हवाई यात्रा को सुगम बनाने का काम हो, तो निरंतर जो है जनता देख रही है कि उत्तराखंड का विकास हो, चाहे केदार घाटी का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, पुष्कर सिंह धामी जी, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए जनता बहुत समझदार है उत्तराखंड की, और निश्चित रूप से जो इनके बहकावे में और जिस तरीके से प्रलोभन ये अन्य राज्यों में दे रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि भाई आप घोषणा कर रहे हो, पूरी नहीं कर रहे हो, तो जनता जानती है कि ये केवल सत्ता हथियाने के लिए जो है झूठ बोलते हैं, और इसके अलावा जो है इनके पास और कोई करने नहीं है। जब सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलो तो जनता उत्तराखंड की इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, और वो निश्चित रूप से जो है आशा नौटियाल जी को भारी मतों से जिताने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया सचिन जी और आशीष जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।